हनुमान ब्राह्मण से आज की कार्यक्रम को शुरू करते हैं। साधन सभी अपना म्यूट रखेंगे और मन ही मन में दोहराएंगे। ओ सुनती भी नहीं है आवाज। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद दीदी, आगे के लिए। अब मैं हनुमान चालीसा के लिए अपने राजस्थान संभाग के संभाग अध्यक्ष के सुपुत्र अनंत पारिक जी से निवेदन करती हूँ कि वे आए और हनुमान चालीसा का प्रतिपादन करें। और अनंत जी अभी 11 वर्ष के हैं और 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। अनंत जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन सुख जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहांते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंक
प्रभु मोत्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम देते थे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम पाजा। मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मंडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत हनुमान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सा हनुमान चालीसा हुआ। अब आगे के संचालन के लिए हमारे बीच में उपस्थित हमारे राजस्थान संभाग की केंद्रीय प्रतिनिधि एवं हमारे राजस्थान जो नॉर्थ बी प्रभाग है, उसके आप सह सचिव भी हैं श्रीमती शोभा दीदी। आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आगे का संचालन किया जाए। दीदी। धन्यवाद प्रताप जी, और बहुत ही धन्यवाद अनंत जी का कि बहुत ही अच्छा और लयबद्ध हनुमान चालीसा आपने किया। बस ये एक रहा कि आप अपना वीडियो ऑन कर देते तो हम आपको देख लेते। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं खेमानंद जी से कहूंगी कि कृपया थोड़ी सी हमारी जो एकल की पीपीटी है आप उसको चला दे। वो 2 मिनट की पीपीटी है। खेमानंद जी। एक मिनट के लिए दूसरा कर लीजिए, मैं थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसके बाद करते हैं। आप एक प्रोग्राम लीजिए, उसके बाद इसको करता हूँ। ठीक है, स्वागत भाषण के बाद। मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत भाषण के लिए राजस्थान संभाग के संरक्षक व जयपुर चैप्टर के अध्यक्ष श्रीमान ज्योति महेश्वरी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए हुए सभी अतिथियों का
स्वागत करें और स्वागत भाषण का अपना उद्बोधन दें। ज्योति जी। भाई सब अनम्यूट कर लीजिए। सभी को मेरा एकल प्रणाम। और आज के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जी जोशी, विशिष्ट अतिथि श्री सुधेंद्र मोहन जी शर्मा, वन बंधु परिषद के प्रणेता आदरणीय श्याम जी गुप्त, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बजरंग लाल जी बागड़ा एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री माधवेंद्र सिंह जी, और सभा में उपस्थित भारतीय लोक शिक्षा परिषद, हरि सत्संग समिति, वनवासी कल्याण समिति, एकल आरोग्य फाउंडेशन आदि के पदाधिकारी, सभा में उपस्थित सभी पूर्णकालिक कार्यकर्ता, मातृशक्ति एवं मित्रों, आज की इस विशिष्ट सभा में वन बंधु परिषद जयपुर चैप्टर की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सबको विदित है कि आज के युग में विश्व के सामने सिर्फ कोरोना ही बड़ी चुनौती नहीं है, बल्कि पर्यावरण को निरंतर पहुंचने वाली क्षति, ये एक बहुत बड़ी क्षति चुनौती है, जिसका परिणाम हम ग्लोबल वार्मिंग, मौसम चक्र में हो रहे परिवर्तन, महासागरों से लेकर वायुमंडल तक फैला हुआ प्रदूषण देखते हैं और भोग रहे हैं। किंतु हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस दुष्प्रभाव से बचाने की पहल नितांत आवश्यक है। सौभाग्यवश आज हमारे बीच ऐसी विभूति उपस्थित है जिसने इस पहल का बीड़ा उठा रखा है। हमारे आज के मुख्य वक्ता पद्म भूषण एवं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अनिल प्रकाश जी जोशी, भारतीय हरित अभियान के प्रणेता, समाज सेवी, वनस्पति शास्त्री एवं हिमालयन एनवायरनमेंट एंड स्टडीज के संस्थापक हैं। उनकी यह संस्था एक एनजीओ है एवं कृषि क्षेत्र के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु नवीनतम तकनीकों के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है एवं इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। उनका उद्बोधन हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होगा एवं इस विषय पर हमारा ज्ञानवर्धन करेगा। हमारे दूसरे वक्ता श्री सुधेंद्र मोहन जी शर्मा, भूवैज्ञानिक एवं भूजल वैज्ञानिक हैं। भारत सरकार में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में सुरक्षा प्रोजेक्ट के लिए मुख्य राष्ट्रीय अधिकारी रह चुके हैं। आप इंदौर के निवासी हैं और आपने अरुणाचल से लेकर तमिलनाडु तक एवं बंगाल से लेकर गुजरात तक 400 से अधिक प्रोजेक्ट किए हैं, जिनका क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर 400 वर्ग किलोमीटर है। मैं जानता हूं कि आप सब हमारे बीच उपस्थित इन विद्वान वक्ताओं को सुनने के लिए आतुर हैं, अतः आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं एवं श्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने उद्बोधन द्वारा हमारा पथ प्रदर्शन करें। अभी पहले पीपीटी दिखाई जाएगी, देन उसके बाद मैं अनिल जी का परिचय करके उनको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी। हाँ, ये हमारी एकल की पीपीटी है जो हम लोग गांव में वनवासी क्षेत्र में कार्य करते हैं। हमारे सभी ये सेवाव्रती कार्यकर्ता, आचार्य भाई और बहन सभी इसमें दिख रहे हैं आप। ये आचार्य को उनको शिक्षण सामग्री दी जाती है और जितने भी हमारे विद्यालय हैं उन विद्यालय ग्राम में विद्यार्थियों को हम लोग शिक्षण सामग्री बांटते हैं। साथ में ये हमारा आरोग्य शिक्षा हमारी चल रही है गांव में। ये हमारे आई वैन है जिसमें आंखों को टेस्ट किया जाता है। संस्कार योजना है जिसमें संस्कार की शिक्षा दी जाती है। ये हमारा रथ है, रथ के द्वारा जिसमें राम जी का मंदिर है उस दिया जाता है। गतिविधि की कुछ बातें जो कि हम जैविक खाद और
गोबर से जो भी चीजें बनती हैं। ये जागरूक अभियान दीवार लेखन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो पिछले साल मनाया गया था। रक्षाबंधन का कार्यक्रम हम सैनिकों के साथ में किया जाता है। रामनवमी का कार्यक्रम हम गांव-गांव में करते हैं। सिलाई के सेंटर हमारे राजस्थान में 5 चल रहे हैं। ये हमारा जीआरसी सेंटर है जो भरतपुर के उज्जैन में है। एकल ऑन व्हील जिसमें 16 कंप्यूटर लगे हुए हैं और इसी को हम इसमें ये एक हमारा एकल भवन है जो जयपुर में है। ये विवेकानंद जयंती हम लोगों ने सिरोही में सेलिब्रेट की थी। संच में हर साल सम्मेलन किया जाता है। ये कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह किया गया था। परिवर्तन कुंभ लखनऊ में जिसमें 1.25 लाख लोगों ने इकट्ठे हुए थे और वहां का प्रोग्राम। ये वन यात्रा की कुछ झलकियां जो हम लोग दिखाई जा रही है। अभी हम लोग कोरोना की जागरूकता के लिए हम लोगों ने हेल्पलाइन और ऑनलाइन प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये हमारे प्रेरणेता माने श्याम जी जिन्होंने टीकाकरण के जागरूकता के लिए इसमें अपना बताया कि मैंने 2 डोज लगा लिए हैं और मुझे डायबिटीज है। मैं कोरोना उससे डोज लगाने के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो सभी जो है वो अपना डोज लगवाएं। जय राजस्थान, पधारो मारे देश। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमानंद जी। मैं अब पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, पर आपके जीवन परिचय शब्दों में समेटना नहीं जा सकता है। फिर भी आपके बारे में जानने के लिए हम सब बहुत उत्सुक हैं। डॉक्टर अनिल जी के द्वारा के एक ऐसे विषय को चुना गया कि जो मनुष्य को दायित्व बोध के लिए प्रेरित करता है। आज का विषय प्रकृति, प्रभु व प्रवृत्ति, तीनों प्र से प्रारंभ होने वाले शब्द निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित हैं। जमनालाल बजाज अवार्ड भी आपको मिल चुका है। आपको अशोक फेलोशिप द वीक मैन ऑफ द ईयर ISC जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया है। आपका जन्म स्थान पौड़ी जनपद कोटद्वार उत्तराखंड में है होने के कारण आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं। यदि हम प्रकृति पुत्र आपको कहें तो शायद अतिशयोक्ति न होगी। कोटद्वार में बतौर प्राध्यापक से शुरुआत की, पर्यावरण के संरक्षक और विकास के साथ साथ प्रकृति के क्षेत्र में शोध अध्ययन किया और हेस्को नामक NGO प्रारंभ की। आज का प्रासंगिक है कि क्योंकि समय की मांग है, प्रकृति के दोहन से प्रकृति प्रभु दोनों हमारी प्रवृत्ति से रुष्ट हो चले हैं। मैं कुछ पंक्तियों के साथ में उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। पास पास तू है सदा, भटकते भटकते हम हो रहे, भाग दौड़ की इस जिंदगी में खुद से ही दूरी बढ़ाते गए। जो कभी ना संजोना था वही हम संजोते रहे, जो था हमें संजोना दूर उससे होते गए। चलो आज जाग कर प्रकृति मय हो जाएं, प्रकृति संग जिए, प्रकृति में ही खो जाएं। मैं पद्म भूषण अनिल प्रकाश जी जोशी जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय अनिल जी जोशी। मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं? मेरी आवाज बिल्कुल। हाँ। मैं इस निमंत्रण के लिए पूरे एकल परिवार का धन्यवाद देना चाहता हूं और एक बड़ा अवसर आप सब लोगों के साथ आज
किसी भी रूप में संवाद करने के लिए जो मिला है, ये अवसर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैं जानता हूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये कुछ ऐसे राज्य हमारे देश में हैं जहां संस्कार अभी भी जिंदा है। इसलिए मैं जिन लोगों के साथ संवाद कर रहा हूं वो संस्कारी हैं, और मुझे लगता है कि जो बात भी मैं कहने की कोशिश करूंगा उस बात का सीधा मतलब और अर्थ आप स्वयं निकालने में सक्षम है। आज का विषय जैसे कि बहन जी ने कहा कि प्रकृति, प्रवृत्ति और प्रभु, सत्य यही है, क्योंकि मनुष्य ने हमेशा यह मानकर चला और सोचा कि वो और उसकी सोच सर्वोपरि है। इसलिए वो अपने आप में इतना आत्मचित्त है कि वह कई बार बड़ी भूल चूक भी कर चुका है, और ये इसी में सबसे पहले दिखाई देता है कि हमने आखिर प्रकृति और प्रभु को कैसे दोनों को अलग मान लिया। ये तो दोनों एक ही है, क्योंकि अगर आप में से कोई यह बता दे कि उसने प्रभु के दर्शन किए तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दे दूंगा। हम कल्पना करते हैं प्रभु की, और इतना मजबूत रिश्ता है हमारा प्रभु के साथ कि कल्पना मात्र से ही हम पूरी तरह संतृप्त हैं, और प्रभु के एक ही चिन्ह से इस तरह के मन के अंदर प्रभु के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन गत 100-200 वर्षों में मनुष्य ने दोनों को अलग किया। और देखिए, ये हमारे ही प्रभु की बात नहीं, दुनिया भर के तमाम धर्मों में हमने एक बड़ी गलती की कि हम प्रभु को तो जानते थे, लेकिन प्रभु को मानने और जानने समझने के रास्तों से हम दूर हो गए। हमने वो माध्यम को प्रभु तक समझने सोचने का, उसको कभी गंभीरता से न समझा, न माना, न उसको लेकर कभी आगे बढ़े। क्योंकि दो प्रसंग बड़े सामने हमारे हैं, बड़े उदाहरण हैं कि आखिर हम एक की अनदेखी करके दूसरे की पूजा में अगर लीन अपने आप को समझकर यह मानते हैं कि हम मुक्त हैं, तो यही सबसे बड़ी हमारी गलती है। क्या अगर ऐसा नहीं होता तो तब जब केदारनाथ में 1 लाख लोग थे तो प्रकृति वो प्रचंड रूप क्यों दिखाती, जिसमें अनगिनत लोग, जिनकी संख्या भी आज तक तय नहीं है, वो लीन हो गए। और वहीं क्योंकि प्रभु के शरण में थे हम, तो क्यों उतनी बड़ी त्रासदी ने इतनी बड़ी घटना को जन्म दिया। आज पिछले गत 2 वर्षों से कोविड और कोरोना, इन दोनों ने जिस तरह से व्यथित इस पूरे समाज को किया है, सभी धर्मों से ऊपर, न क्रिश्चियनिटी देखी, न मुसलमान देखे, न हिंदू देखे, न बुद्धिस्ट देखे, एक ही तर्ज में प्रकृति ने अपने एक यमदूत से सबको दंड का भागीदार माना। क्योंकि आपको पता है
कि कोविड एंड कोरोना के दौरान दुनिया भर के तमाम धर्म स्थल बंद थे और उनके भी, चाहे वो किसी भी धर्म के अनुयायी रहे हो, वो सब स्थिर हो चुके थे। तो सबसे बड़ा जो शिक्षा है वो इससे ले लेनी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी मनमानी करेंगे, आप जैसा चाहेंगे वैसा जीने के रास्ते तैयार करेंगे, आप अपनी सीमाओं को तय नहीं करेंगे और मंदिरों में जाकर घंटी बजाएंगे या मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे क्रिश्चियन और उनके धर्मों के अनुसार अगर आप प्रेयर करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि प्रभु आपके दंड से आपको मुक्त कर देंगे? यही सबसे पहला सबक हमें ले लेना चाहिए। और दूसरी बात, किसी भ्रम में न पड़े। दुनिया में होने वाले तमाम तरह की हलचलें, चाहे वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में, अगर प्रकृति का रुष्ट होने के कारण कई तरह की घटनाएं अगर आज हमारे बीच में आ रही हैं, तो इसको आप ये मान के चलिए कि एक दंड है और एक ऐसा दंड है जो सभी धर्मों से ऊपर है और उसके लिए कोई वर्ग विशेष, धर्म विशेष के लिए कोई जगह नहीं है। ये सामूहिक दंड है जो प्रकृति तय करती है। और ये बात साफ है कि आप कोरोना को प्रकृति से ही जोड़कर देखिए। जब आप देखिए ना, जब प्रकृति बिगड़ती है तो प्रवृत्ति बिगड़ती है। जब प्रकृति का अपमान किया जाता है तो आप देखिए उसके कारण हम जैसे मन में चाहे व्यवहार करते हैं, क्योंकि कोई हमें सीमा दिखाने वाला नहीं बचा है। हम सबसे शक्तिशाली हो चुके, इसलिए अपने मन के अंदर अपनी जो भयवता है, आप लेविश लाइफ हो, लग्जरी हो या तमाम तरह की सुविधाएं और विलासिताएं जुटाना ही सीमाओं को न समझना है। अब किसी भी देश में कहीं से भी कोविड कोरोना शुरू हुआ, हम तमाम गालियां दे दें, तमाम तरह के अपशब्द कह दें, तमाम तरह के अपमान देश विशेष समाज विशेष को दे दे, उनके कारण ये हुआ। प्रकृति के लिए हिंदुस्तान, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका उनके लिए अलग नहीं है। उनके लिए तो सब एक है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याम, सभी है बराबर प्रकृति के लिए। पृथ्वी थोड़ी ना अंतर करती है, प्रकृति थोड़ी ना करती है, तो हम करते हैं। तो किसी भी कोने में जब विलासिताओं की सारी सीमाएं टूट गई हों और दो ही कल्पनाएं की जा रही हैं कि कोरोना का कारण या तो चमगादड़ को भोजन बनाना था या किसी लैब में, किसी प्रयोगशाला में इस विषाणुओं के ऊपर कार्य हो रहा था, ताकि आने वाले समय में किसी तरह से इसे आक्रमण के रूप में दुरुपयोग इसका किया जाए। लेकिन ध्यान रखिए, वो कोई भी देश हो, लेकिन था तो मनुष्य ही। प्रकृति नहीं जानती, प्रकृति नहीं जानती वो किस देश से कहां से क्या है। प्रकृति ने तो जब संरचना की थी पृथ्वी की, और पृथ्वी और प्रकृति जब साथ चले थे, उसने कौन से अंतर किए थे, कौन क्या है, वो तो किसी भी कोने से कोई भी दोष जो मनुष्य के द्वारा रचा जाएगा वो सामूहिक दंड होगा। और यही हुआ। अब आप कल्पना करिए ना, बड़ी सरल सी बात है, बड़ी सुविधाएं जुटाई हमने, चारों तरफ बड़ा ठाट बाट पैदा किया,
हवाई जहाज भी बनाए, इधर से उधर आवागमन के सारे रास्ते तैयार किए, क्योंकि हम एक जगह सीमित नहीं रहना चाहते थे। ठीक भी था, दुनिया को जानना चाहिए, जिज्ञासाएं होनी चाहिए। पर जरा कल्पना करिए, अगर हवाई जहाज नहीं होते तो कोविड कोरोना भारत में नहीं होता, इंग्लैंड में नहीं होता, अमेरिका में नहीं होता। हमने हवाई जहाज तो बनाए, आवागमन भी किया, पर नियंत्रणों से चूक गए। और ये मनुष्य ही था जो सही तरह के नियंत्रण नहीं कर पाया, और उस सुविधा को जिसे आप आवागमन के लिए तय करते थे, वो कोविड कोरोना की का भी आवागमन बना, और उसने दुनिया भर में अपने, अब देखिए ना कितनी विशाल होती है प्रकृति। अदृश्य जीव है, दिखाई नहीं देता। यमदूत देखा किसी ने? जैसे प्रभु नहीं देखे, वैसे यमदूत नहीं दिखाई देता। ऐसे ही आया, एक किनारे से कोई देश दुनिया का नहीं बचा जहां इसने अपनी मार नहीं की। और यही प्रकृति है। प्रकृति जब दंड देती है, वो किसी को कैसे छोड़े? वो क्यों इस बात का अलग अलग तय करे कि नहीं ये वो है, ये वो है, इसे माफ करो, इसे ये करो? नहीं, प्रकृति ने समान रूप से सभी देशों को एक संदेश भेज दिया कि सीमाएं जानिए। और आश्चर्य की बात है, इतनी बड़ी घटनाओं के बाद भी हमने बहुत कुछ नहीं सीखा। और आप समझ लीजिए कि वो था कोरोना कोविड, कि उसने उन देशों के हालात ज्यादा गंभीर कर दिए जो दुनिया में प्रमुख माने जाते रहे। हम में से सब अमेरिका घूमना चाहते हैं, इंग्लैंड भी जाना चाहते हैं, स्कैंडिनेविया जाना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड, यूरोप को भ्रमण करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी नजर में वो सबसे बड़े आकर्षण है। और वही देश पूरी तरह कोविड और कोरोना के कारण घुटनों में आ गए। तो क्या सीखा हमने? दूसरा, कि वो जो कुछ भी दम भरते थे अपने विकास के तमाम तरह के जो उन्होंने रास्ते निकाले थे, जिनको कि उनकी भाषा में विकास कहा गया था, कहाँ गया वो विकास? क्यों नहीं वो साथ में खड़ा हो गया? कहाँ गए अमेरिका के तमाम इतने तरह के जो उसके पास असले हैं, जिसे दुनिया भर में जहां व्यापार होता है, एक भी असला, एक भी मिसाइल किसी कोरोना के खिलाफ काम ना आई। और वैसे भी नहीं आया, वैसे भी नहीं आया। आप देखिए, पैसा ना पाई और ना दवाई, कुछ काम ना आई। प्रकृति ने ही कहीं जाके किसी कोने में हमारी जान बचाई। क्या काम आया हमारा? बताइए। हमारे काम अगर इस समय आया तो यही आया कि हमने प्रकृति के साथ कितना जीवन जिया, प्रकृति के अनुसार हमने कितना, प्रकृति ने जहां हमें पैदा किया उस स्थान विशेष में ही उस तरह के भोजन भी प्रकृति ने दिए। हम कितना जुड़े रहे अपनी प्रकृति से, और तब हमारी ऐसी प्रवृत्ति बनी कि वो जो बच गए, जो इस कोरोना के युद्ध में, इस कोविड जिनसे जीत न सका, ये भी प्रकृति की देन थी कि जो बचे, क्योंकि हमने नियमों का पालन किया। अब देखिए ना, नियम तो टूट गए। आप और मैं, आप देखिए इस पृथ्वी में जितने भी जीवन हैं, मनुष्य को छोड़कर, सब बहुत परिश्रम करते हैं, या किसानों को छोड़कर सब परिश्रम करते हैं, लेबर को छोड़कर। और ज्यादातर लोग बिना श्रम के भोजन करते हैं, 8-8 बार खाते हैं। पशु पक्षी को देखिए, अन्य जीवों को देखिए, कितनी बार भोजन मिल पाता है हमें, लेकिन वो देखिए चुस्त दुरुस्त हैं, सुस्त नहीं है आपके और मेरी तरह। और जो सुस्त है उन्हीं पर कोरोना के बड़े आक्रमण हुए, जिन्होंने विलासिताओं की सीमाएं पार कर दी,
हिलने के लिए भी, दरवाजा खोलने के लिए भी बटन चाहिए। गर्मी पड़ गई तो एसी चाहिए, जाड़ा पड़ गया तो हीटर चाहिए। तो जब आपने शरीर को प्रकृति के साथ नहीं पाला तो दंड तो भुगतने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम तो वो हैं कि हमने तो सब कुछ बदल दिया। हमारा भोजन बदल गया, भाषा बदल गई, वेशभूषा बदल गई, क्योंकि हमको लगा कि पश्चिमी सभ्यता में सबसे बड़ा दमखम है। सारी हवा कोरोना ने निकाल दी। पश्चिमी के तमाम जो भी उनके रास्ते थे जीवन के, तो सब खत्म होने की कगार में पहुंच गए थे। फिर भी पृथ्वी तो माँ है, प्रकृति माँ है, और यही कारण था कि कोरोना कोविड में हमारी लंबी चौड़ी सड़कों में गाड़ियां नहीं डोली झोली, हमारे बड़े बड़े मॉल सॉल रेस्टोरेंट फूड स्टोर सब पर ताले पड़ गए थे, सब कुछ खत्म हो गया था। ऐसा लग गया था पिछले लॉकडाउन में कि क्या वापसी होगी, और जो तथाकथित विकास के जो तमाम रास्ते थे उस पर प्रकृति ने ताले लगा दिए थे। लेकिन उसी समय जब सब कुछ हम घरों में बंद हो गए थे, एक तरह की जेल हो गई थी, उस समय हमको पीने को पानी मिला, हमें प्राण वायु मिली, हमें भोजन भी मिला, मिट्टी ने भोजन दिया। मतलब प्रकृति ने कहा कुपुत्रो जाए तो क्वचित कुमाता न भवती, तुम कुपुत्र हो, तुमने पूरी व्यवस्था को जिस दिशा में ले जाने की कोशिश की उसी के दुष्परिणाम है, पर फिर भी मैं माता हूं, मैं आपको हवा मिट्टी भोजन तो दूंगी ही दूंगी, और मिला भी। तो बताइए, आपका विकास का ताम झाम एक किनारे हो गया था, और प्रकृति ने फिर भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि हम बहुत सी बातों को और बहुत से सत्यों से बहुत दूर है। हम नहीं जान रहे हैं कुछ बातों को, कि आपको मैं बता दूं कि हम सबको जानना चाहिए कि अरबों वर्ष पहले, करीब 4-5-7 बिलियन ईयर के आसपास पृथ्वी का जन्म हुआ। एक आग का गोला थी और एक बड़ा विस्फोट हुआ था ब्रह्मांड में, सुपरनोवा उसे कहते हैं। उसमें पृथ्वी बनी, पृथ्वी से टूट के छोटा टुकड़ा चंद्रमा बना, बृहस्पति बना, और तमाम शनि, ये तमाम जो ग्रह हैं ये बने। और जब ये बने, ये एक दूसरे से संपर्क में रहे, प्रकृति ने इनको एक गुरुत्वाकर्षण, एक आकर्षण के रास्ते एक दूसरे पर बांधा। अगर आपको याद हो तो आपकी जब जन्म कुंडली बनती है तो कहा जाता है कि जब आप पैदा हुए तो चंद्रमा कहाँ था, उसी के अनुसार आपकी राशि तैयार होती है, और बृहस्पति कहाँ था। आप ये तो रिसर्च ये आज करते होंगे चंद्रमा और मंगल में जाने की, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा ने आकर्षण पर आधारित ही कि जब मैं पैदा हुआ बृहस्पति कहाँ था, चंद्रमा कहाँ था, और उसके अनुसार जो आकर्षण गुरुत्वाकर्षण के कारण मेरा ढांचा तैयार हुआ, मानसिक और शारीरिक, उससे मेरे व्यवहार भी तय हुए। हम इतने आगे थे, लेकिन हमने कभी समझा नहीं। पर फिर भी जब पृथ्वी बनी तो पृथ्वी को पहला जीवन करीब 3.8 अरब वर्ष पहले पहला जीवन आया, और वो जीवन का नाम था ल्यूका। एक इकाई, एक छोटा सा इकाई थी, सेल कहते हैं उसे, कोशिका। क्योंकि पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा था कि कुछ जीवन पनपने की संभावना ही नहीं थी, लेकिन प्रकृति को आपको और मुझे जन्म देना था। इससे प्रकृति ने वो पीड़ा झेली, उस उतने ज्यादा तापक्रम के बीच में भी उसने एक जीवन को जन्म दिया। उसका नाम था ल्यूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। हम सबका पिता मैं वही है,
वहीं से तमाम तरह के जीवन बने और आगे बढ़े। मतलब क्या था? एक पीड़ा थी पृथ्वी की, उसने इतने सालों में, अरबों सालों में तमाम तरह की ऊंच नीच के बीच में पृथ्वी में इतने बड़े बड़े संकट आए कि एक बार पूरे जीवन खत्म हो गए, 4% ही बचे। करीब 250 मिलियन साल पहले, मतलब 35 करोड़ साल पहले सब कुछ खत्म हुआ। फिर कुछ बचे तो उन्होंने भी जीवन पाया, और धीरे धीरे करते करते मनुष्य का जन्म हुआ। और इन सब के बीच में, इस सब के बीच में प्रकृति की कृपा थी, प्रसाद था कि प्रकृति ने मनुष्य को सबसे ज्यादा बुद्धि भी दी, और इसी अपेक्षा के साथ दी थी कि यह मनुष्य पूरे ब्रह्मांड में वासुदेव कुटुंबकम, ये जो भावना थी, और वासुदेव कुटुंबकम कोई भारत और दूसरे देशों के बीच में ही थोड़ी ना था, या घर गांव के बीच में ही नहीं था, अन्य जीव जंतुओं के लिए भी था। इन सबको मिला करके जीवन आगे बढ़ेगा, इस कल्पना से पृथ्वी और प्रकृति ने किया, और संदेश उस प्रवृत्ति को बनाने के लिए किया कि सबको साथ रहना है। और आपको बताओ 4 नियम थे। पहला नियम, पृथ्वी जब बन रही थी, प्रकृति तैयार कर रही थी जीवन को, पहला नियम था कि आप अपने आप को स्वतंत्र ना समझे, आप निर्भर हैं, पहला। दूसरा कि आप मात्र पृथ्वी पर ही निर्भर नहीं है, अन्य जीव जंतुओं पे भी निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट अंग्रेजी में कहते हैं, एक दूसरे पर भी निर्भर है। और तीसरा कि आप एक केमिकल सिस्टम है। तो देखिए हम लोग किस में बने, किस चीज के बने? हम बने हैं कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कहते हैं ना मिट्टी। मिट्टी में क्या है? मिट्टी तो अजीवित है, लेकिन मिट्टी से ही तो बने हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं मिट्टी में पैदा हुए मिट्टी में मिल जाना है। ये जो बात हम कहते हैं इसे समझते नहीं, स्वीकारते भी नहीं। हमारा पूरा शरीर मिट्टी का बना है, और जैसे हमारा शरीर बना है वैसे ही अन्य जीव जंतुओं का भी बना है, और कोरोना का भी बना है। इन तमाम तरह के जो जीवन आपके मेरे चारों तरफ हैं, ये सब उसी मिट्टी से, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमीनो एसिड, प्रोटीन, हाइड्रोजन, ये सब आपस में मिल करके इन्होंने जीवन को जन्म दिया। और कहा कि एक दूसरे पे निर्भर हो, जीवश्च भोजनम च जीवा। किसी भी जीवित व्यक्ति का, जीवित जंतु का, जीवित प्राणी का भोजन ही जीवित चीजों से ही निकलेगा। मतलब धान, गेहूं, ये सब जीवित है। जीवश्च भोजनम च जीवा, ये नियम था। ये तीसरा नियम, केमिकल सिस्टम है। आप एक शरीर से दूसरे शरीर के लिए प्रमित। गेहूं का पौधा हर साल पैदा करते हैं, धान का पौधा उनका शरीर है, उनके शरीर से निकले बीज, एक शरीर से हम लोग उसको खाते हैं, हमारे शरीर में चला जाता है, फिर हम समाप्त होते हैं, फिर धरती में मिल जाते हैं। और इस तरह से वन्य जीवों के बीच में खरगोश घास खाता है, हिरन घास खाता है। घास अजीवित, घास एक जीवित है, जीवित घास मिट्टी से पैदा होती है, फिर उसको दूसरे खाते हैं, फिर उसको मांसाहारी खाया, एक श्रृंखला है। जीवस्य भोजनम च जीवा, और अंत में शेर, और वो भी फिर एक दिन ढेर मिट्टी में, उसको भी जाना। तो उसने कहा, प्रकृति के नियम था कि आप एक दूसरे पे निर्भर हो, और आप एक केमिकल सिस्टम हो, रसायन हो, जो एक दूसरे पे ट्रांसफर होगा आपका। आप एक दूसरे में ट्रांसफर करोगे और अंततः फिर पृथ्वी में आओगे। तो ये चक्र है जो हमारे ज्ञान विज्ञान था, परंपराओं ने बहुत बेहतर तरीके से हम सबको परोसा था। लेकिन अब हम तो पश्चिमी सभ्यता के मारे हैं, उन कड़ियों में क्यों जाए हम? हमको तो अगर भोगने के लिए इतनी ढेर सारी चीजें, इतने आनंद हैं, तो उस ज्ञान परंपरा में क्या रखा? वहां तो संयम है, धैर्य रखना है, संकल्प लेने हैं उन परंपराओं से, और हम उससे दूर चले गए। और परिणाम आज
हमारे सामने है। अब आप देखिए कि हमने क्या किया। पृथ्वी जब बन रही थी, नदियां दी, पहाड़ दिए, ग्लेशियर दिए, हिमखंड दिए, मनुष्य को जीने के सारे रास्ते बताए, और तरीके भी सिखाए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने इतनी भोगवादी सभ्यता की तरफ आगे चला गया कि उसने पृथ्वी के शोषण की सारी सीमाएं तोड़ दी, और हमारे को मूल मंत्र जो था विकास का, वो मिला पश्चिमी देशों से कि विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। ये विकास ही तो विनाशी सिद्ध हो चुका है, क्योंकि उसकी भी सीमा होती तो बेहतर था। प्रकृति सीमा चाहती है, और चाहती है जो चौथा नियम पृथ्वी का था, कंज्यूमर मस्ट बी ए कंट्रीब्यूटर, मतलब जो भोगेगा उसको जोड़ना भी है। तो बताइए कितना जोड़ते हैं यहाँ पर? भोगते हैं। सारी दुनिया के 700-800 करोड़ लोगों में कितने लोग हैं जो प्रकृति से हर एक सांस लेता है, हर एक को भोजन चाहिए, लेकिन जोड़ते कितने हैं प्रकृति को वापस? अन्य जीव जंतु, चिड़िया हो, तमाम तरह के जीवन, वो कुछ न कुछ प्रकृति के को देते हैं, और हम हैं जो हमेशा इसी पक्ष में रहते हैं कि हम कैसे एक बेहतर दर्जे का शोषण कर सकते। और मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी ने यह भी कहा है आपको और मुझको, और समझाने की कोशिश की है कि आपको क्या लगता है पृथ्वी को बर्बाद कर देंगे? नहीं, ये मैं विज्ञान के आधार पे आपसे कहता हूं, आप और मैं समाप्त हो जाएंगे, चाहे कोरोना आए, कोई ज्वालामुखी फट जाए, भूकंप आए, या कोई भी तहस नहस हो, जीवन कभी खत्म नहीं होगा। जीवन फिर पनपेगा, क्योंकि इससे बड़े पहले भी 2 बड़े प्रलय हो चुके हैं। मैंने कहा ना 25 करोड़ साल पहले बड़ा प्रलय आया था। मीथेन एक ऐसी गैस होती है जिसके लिए हम आजकल कहते हैं कि मीथेन के कारण बहुत गड़बड़ हो गई है, और उसके कारण हमारी ओजोन लेयर भी संकट में आ गई है। उस समय 251 मिलियन साल पहले वो एक ज्वालामुखी फटा, उसमें से कैटालिटिक के रूप में कुछ आयरन और उस तरह की चीजें निकली, जिन्होंने एक ऐसे बैक्टीरिया को जो बहुत मीथेन पैदा करता था, उसको बढ़ावा दिया, और पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन से ज्यादा मीथेन पैदा हो गई, और सब समाप्त होना शुरू हो चुका, सब खत्म हो गया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा जान के कि जब वो सब कुछ खत्म हो रहा था, तो उस समय के जो जंगल थे 250 में 25 करोड़ साल पहले के, वही जंगल पृथ्वी पे दब गए, अंदर दब गए थे, क्योंकि कई तरह के प्रलय हुए उस समय। और वही आज के लिए कोयला भी बना, और वही कोयला जो सबसे बड़ी पावर भी बना। आपके मेरे घर में बिजली, कोयले से तमाम चले हुए उद्योग, और दुनिया ने कोयले पे ही राज करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड और फ्रांस ऐसे देश रहे शुरुआती दौर में जिन्होंने कोयले पर राज, और ऐसे देशों को पकड़ने की कोशिश की जिन पे कोयला सबसे ज्यादा, और भारत में कोयला बहुत है। अभी भी हमारे पास नॉर्दर्न इंडिया में 4 किलोमीटर नीचे और 4000 किलोमीटर के पूरे क्षेत्र में कोयला है, और कोयला एक ताकत बन गई। और वही कोयला जो ताकत बनी, जो प्रभु ने, प्रकृति ने किसी तरह, वही कोयला आज आफत भी बन गई, क्योंकि उसी के अति उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड ने फिर जन्म लेना शुरू कर दिया। उस समय मीथेन के कारण प्रलय आया, अब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आएगा, अगर आज भी हम नहीं संभले और हमने सीमा नहीं बनाई। देखिए, तो फिर आपने क्या किया है? आपने जंगल खो दिए, जो जीवन होता है। आपने लगाया रोटी, कपड़ा और मकान, ये आपने कहा कि जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमने यही तो कहा कि जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है
कि हम, लेकिन हम भूल गए क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयां। हम उन वनों को हमने किनारे कर दिया जिससे हवा मिलती थी, पानी मिलता था और मिट्टी थी। हम रोटी, कपड़ा, मकान तक भी सीमित रहते तो बहुत अच्छा था। हमने उससे ऊपर जाने की कोशिश की, हम कितना इकट्ठा कर लें। अब आप देखिए ना, हम में से हर एक आदमी के पास 10-10, 15-15 जोड़ी कपड़े होंगे, हर एक आदमी के पास 5-5 जोड़ी चप्पलें, जूते होंगे। क्यों? 2 से काम चल सकता था, पर हम विलासिता, क्योंकि पैसा है। और सच्ची बात यह है कि अगर प्रकृति पर सबसे बड़ी चोट की है तो पैसे ने की। पैसे के कमाने के चक्कर में, पैसे का दुरुपयोग करने के चक्कर में, पैसे को होड़ बना देने के चक्कर में, पैसा ही हमारे और प्रकृति के विनाश का मूल कारण बना है। और दुनिया भर में देखिए ना, पैसे की होड़। अपने देश में देखिए, 1% लोगों के पास इतनी संपदा है जो 40% के बराबर है। इस देश में की संपदा के बराबर 1% के लोगों के पास है। अपने देश में 63 इतने बड़े अमीर हैं जिनके पास इतनी संपदा है जो यूनियन बजट से ज्यादा है। इनके पास, इनकी संपदा का मतलब ये मानिए कि ये लोग बहुत ढेर सारे प्रकृति के संसाधनों का उपयोग या दुरुपयोग करते हैं और इतनी अटूट संपदा प्रकृति। और यही प्रवृत्ति जो हमारी बनी, क्योंकि जब प्रकृति बिगड़ती चली गई, वो भी उसी के अनुसार प्रवृत्ति बड़ी चढ़ गई। प्रभु कहां से आपके साथ होते? क्योंकि मत भूलिए, प्रभु देखे आपने, जब प्रभु नहीं देखे, उनके लिए आपने इतनी घंटी बजाई, इतनी पूजा की, इतना कुछ आपने किया, इतना शोर मचाया, लेकिन प्रकृति तो आपको दिखाई देती थी ना। नदी नहीं दिखती थी हमको। जंगल के बिना आप 1 मिनट नहीं रह सकते। देखिए कितनी देर रहे हम बैठे हुए, अभी बंद कर सकते थे इतनी देर सांस, वो प्राण वायु ही प्राण लेने लग गई अब आपके। तो प्रभु तो दिखे नहीं और प्रकृति को हमने माना नहीं। तो कैसे तैयार हुई? विनाशकारी। इसलिए मित्रों, मैं यह सोचता हूं कि प्रभु के साथ प्रकृति को जोड़कर प्रभु को देखोगे, क्योंकि तो हम ही तो वो देश है जहाँ हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को देवत्व धर्म में करते। लेकिन हमने प्रकृति को अलग कर दिया, प्रभु को अलग कर दिया। केदारनाथ या गंगोत्री, यमुनोत्री या बद्रीनाथ के दर्शन करते जाते समय हम कितना कूड़ा कचरा कर देते हैं। मतलब प्रभु को पूछने जा रहे रास्ते पर प्रकृति को खराब करोगे, तो आपको क्या लगता है प्रभु आपके और मेरे साथ होंगे? कभी नहीं। और सच तो ये है कि हम लोग काफी खराब हो चुके। हमने नियमों के धज्जियां उड़ा दी है। मनुष्य धर्म, हमने धर्म को अनावश्यक रूप से गलत रास्तों के लिए आड़े बनाया। और अगर कोई धर्म था तो एक ही था, सर्वप्रति सर्वोपरि, वो था प्रकृति। एक धर्म है जो आपको जीवन देता है और सबको एक समान ही जीवन देता है, वहां अंतर नहीं करता। और क्योंकि उसका अनादर हुआ है, इसलिए वो सबको एक साथ दंड देने के पक्ष में है। क्योंकि अब आप देखिए ना, पिछले कुछ समय से किस किस नाम के तूफान आ रहे हैं, सुना? कभी एम्फर, कभी यास, कभी ताऊ, तीतब, और इससे पहले भी बहुत आए। बीमारियां भी तो देखिए आप, नई नई आई, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, यानी क्या क्या फ्लू आ रहे हैं। तो क्या है ये सब प्रकृति के दंड है, जिसे भेजिए। व्यास ने कहा था, व्यास ने एक बात बोली थी, निर्विजा पृथ्वी नौसदी रसा, नीचम महत्व कथा, भोपाला निज धर्म कर्म रहिता, ब्राह्मणम कुपुत्र विप्रे कुमार गे गता,
हा खष्टम खलवर्तते कलयुगे धन्य मृत्यु ते नरा। उसने कहा निर्विजा पृथ्वी, एक समय आएगा पृथ्वी पर बीज डालोगे, बीज पैदा नहीं होगा। निर्विजा पृथ्वी नौसदी रसा, कोई एक ऐसी बीमारी आएगी नौसदी रसा जिसकी कोई दवा नहीं होगी। है कोरोना आया, इससे पहले एड्स था। भोपाला निधर्म कर्म रहिता, राजा लोग धर्म कर्म से दूर चले गए। विप्रे कुमार गे गता, ब्राह्मण लोग कुमार्ग में चले गए। पिता पुत्र द्वेषणी भार्या भरत विरोधिनी परिरता, पिता पुत्र में द्वेष हो जाएगा। भार्या भरत परिरता, एक पति दूसरे से तो कभी बात नहीं करेंगे लेकिन दूसरों के सामने मुस्कुराएंगे। ऐसे हा खष्टम खलु वर्तते कलयुगे, ऐसे कलयुग के आने से पहले हे प्रभु आप मुझे उठा रहे हैं, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। तो मित्रों, अपनी बातों को, पुराणों को और उस समझ को दोबारा टटोलिए जो प्रभु प्रकृति और प्रवृत्ति के बीच में गहन और गहरे रिश्ते के बारे में बात करता रहा। आप सबको प्रणाम और धन्यवाद। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं अगले 10 मिनट आपके साथ रह सकता हूं क्योंकि मैं कहीं और मुझे जुड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रकृति, प्रभु और प्रवृत्ति का अर्थ बताया। पर्वत से सीखो गर्व से शीश उठाना, सागर से सीखो जी भर कर लहराना, प्रकृति नहीं सिखाती किसी को ठुकराना, इसे बस आता है सबको अपनाना, सबको अपनाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब जो भी उपस्थित सभी जिज्ञासु से कहना चाहती हूँ कि यदि आपका कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न आप चैट बॉक्स में लिख दे तो आपका समाधान किया जाएगा, नहीं तो अपना हैंड रेज करें। सुरिंदर जी, मैं सुरिंदर जी को आमंत्रित करती हूँ। आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरे से आ रही है। नमस्कार। हाँ जी, माइक बंद कर पड़ते बच्चों को कर दो। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, अब आ रही है आपकी आवाज। जी जी। अनिल जी को सुनना हमेशा ऐसा लगता है कि हम किसी भूविज्ञान की क्लास के साथ साथ में आध्यात्म की क्लास में बैठे हुए हैं। मैं अनिल जी भूवैज्ञानिक हूँ और बड़ा रोमांचित हूँ कि आपने सुपरनोवा से लेके और मीथेन एक्सप्लोजन तक और उसके बाद में जीवन के प्रादुर्भाव तक जो आपने फिर से मेरा रिवीजन करा दिया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और एक प्रश्नोत्तरी सेशन भी यहाँ पर आपके साथ में है जिसको मुझे मॉडरेट करना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि कोई प्रश्न अभी तक है नहीं, लोग अभी भी अभिभूत हैं। वो शायद आपकी बातों को आत्मसात करने में लगे हुए हैं अभी, कि वो आत्मसात करें और उसके बाद में वो एसिमिलेशन के साथ में फिर आपसे बात की जाए। अभी मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम एक प्रश्न पूछने की घृष्टता मैं खुद कर लेता हूँ, और वो घृष्टता इसलिए कहूंगा क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने से हम पूरी पृथ्वी को विनाश के द्वार पर लेकर आ गए हैं। ये मैं भी मानता हूँ और इस बात से सहमत भी हूँ। मुझे जो चीज विचित्र लगती है, जो विडंबना लगती है, वो यह है कि यूरोप में और अमेरिका में नदियां और पर्वत इतने साफ सुथरे और सुंदर क्यों रहते हैं, वो उसका कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता, जबकि उनकी संस्कृति में सिखाया नहीं गया कि प्रकृति आपकी
माँ है या प्रकृति का आदर करना है। हमारी संस्कृति में तो ये है, मैं था भी नहीं बोलूंगा, है, क्योंकि हमारे बच्चे आज भी नीम को, पीपल को आदर करना जानते हैं। वी रेस्पेक्ट नेचर। लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ क्यों ये समस्या है कि हम प्रकृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रति चिंतित तो रहते हैं, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ये मेरा भी विषय है सोचने का। देखिए, पहला बड़ा कारण तो ये है कि वो संख्या में बहुत कम है। अगर हम अमेरिका का उदाहरण ले लें, वो 5 गुना हमसे भूभाग में बड़े हैं और 1/5वां हिस्सा हमारी जनसंख्या में एक। और उनको शुरुआती दौर से 2 बड़ी कदम थे उनके। एक बड़ा कदम तो ये था कि एक एक के हिस्से में बहुत कुछ था, तो इसलिए वो मार काट जो जीवन के लिए हमारे बीच में इस बड़े दबाव में है, तो हम दूसरी चीज को महत्व नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे यहाँ पेट के बड़े सवाल है। वहां पेट के सवालों के ऊपर विलासिता के सवाल जो बड़े हुए, और वो विलासिता वाला हिस्सा हमारे को ज्यादा आकर्षित कर पाया, इसलिए हमने उसको अपनाया। पहली बात। अब आप देखिए, इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में कोई जो बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होते ही साफ सफाई देखता है, और हिंदुस्तान में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कूड़े के ढेर में पैदा होता है। तो आपको क्या लगता है, और मुझे क्या सोचना चाहिए कि वही प्रवृत्ति भी तैयार होती है। दूसरी बड़ी बात, देखिए बहुत अच्छे उदाहरण हैं उस तमाम। वैसे अमेरिका की नदियों के भी हालात बहुत दमदार नहीं कही जा सकते, क्योंकि मैं जाता रहता हूं। अब तो ये संकट सभी देशों में आ गया, क्या ऑस्ट्रेलिया और क्या आपका चाइना, इनकी बड़ी बड़ी नदियां बड़े संकट में आ चुकी हैं, क्योंकि जो कचरा का जो पैदा है उसका रास्ता ही नदियों को बना दिया गया है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा औसतन यूरोप बड़ा इस मामले में गंभीर रहा है कि वो अपनी हवा, मिट्टी, जंगल, पानी के प्रति बड़े चेते हुए लोग हैं। वो इसलिए इसका बहुत बड़ा कारण है कि शुरुआती दौर में सीमित संख्या के बीच में और अपने परिसर उनके बहुत बड़े बड़े होते रहे, और अपना परिसर हर पर केंद्रित नहीं थे अपने तौर तरीकों में। हमने उस समय ये माना कि सुंदर जीवन, बेहतर जीवन कहीं वो है जो यूरोप ने टाई बना के हमें सिखा दिया था और कैप पहन के। तो मुट्ठी भर लोगों को तय करना था, वो बेहतर भी थे तो उन्होंने उसी शैली को ले आए, बाकी चीजें धूमिल होती चली गई। मैं हमारे बीच में हमारे एकल अभियान ट्रस्ट बोर्ड सचिव और एकल अभियान के संगठन मंत्री बजरंगलाल बागड़ा जी उपस्थित हैं। भाई साहब, आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, धन्यवाद शोभा जी। अनिल जी ने वैसे तो व्याख्या बहुत ही सुंदर की है, और बिल्कुल सही मायने में अध्यात्म और भूविज्ञान और प्रकृति विज्ञान सबका एक ये मिला जुला, और चूंकि सब लोग सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। भारत की संस्कृति तो आरण्यक संस्कृति ही है कही जाती है, जिसका जन्म, जिसका पोषण, जिसका विकास सब कुछ अरण्य में हुआ। इसलिए हमारे वेदों को भी आरण्य की रचना ही कहते हैं। हमारा द्वंद्व पश्चिम से नहीं होके मुझे लगता है हमारा अंतर द्वंद्व है। अभी 10 दिन पहले हमने वट सावित्री पूजा की, बड़ों की पूजा की पूरे देश में। आज गंगा दशहरा है, लेकिन हमें फादर्स डे ज्यादा याद है आज, और गंगा दशहरा की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हम कम दे पा रहे हैं। हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान था, और वो आध्यात्मिक ज्ञान प्रकृति के साथ में जीना सिखाता था, और पिछले 300-400 वर्षों में जो स्थितियां बदली, सामाजिक, राजनीतिक और उसकी वजह से आर्थिक, उसकी वजह से एक वो अंतर्द्वंद शुरू हो रहा है। एक व्यक्ति सुबह गंगा दशहरा के भी जो है याद करता है, लेकिन जल्दी भूल जाता है। फिर वो दिन भर फादर्स डे के वो सुनता रहता है, वट सावित्री भी, पीपल की भी पूजा, वृक्षों की पूजा। अभी महीने भर बाद में वृक्षारोपण शुरू हो जाएगा, बरसात होते ही। तो अपने समाज के, अपने पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में बड़े अंतर्द्वंद्वों से हम लोग घिरे हुए हैं। रह रहकर हमको नगर सम्मोहन करता है,
जिसकी वजह से गांव उजड़ रहे हैं और शहरों पर बोझ बढ़ेगा तो प्रदूषण भी बढ़ेगा और स्वच्छता का भी ह्रास होगा। तो ये जो अंतर्द्वंद भारतीय समाज में पिछले 2-3 शताब्दियों से चल रहा है, इस अंतर्द्वंद से निकले बिना लगता नहीं कि जिस चीज का हम पर्यावरण के प्रकृति के साथ में रहने का जो हमारा एक बीड़ा है वो पूरा हो पाएगा। तो अनिल जी ने चूंकि इस पर बड़ी अच्छी जो है खोज भी करी है और इस विषय से बड़ी चिंता भी करते हैं, इस विषय पर सबसे विचार भी होता रहता है, तो किस प्रकार से हमारे इस सामाजिक अंतर्द्वंद को हम मिटा सकते हैं, उस पर थोड़ा सा अगर अनिल जी प्रकाश डालें तो मेहरबानी होगी। मैंने वो प्रकाश मैं क्या डालूं, आपने बहुत अच्छी बात की है। अंतर्द्वंद का कारण ये है कि अंतर्द्वंद तभी द्वंद्व शुरू होता है जब कोई दूसरे विचार को, दूसरी सोच को स्थान दिया जाता है। अगर हम अपनी पूरी व्यवस्थाओं को तानते, विश्वास करते अपने भोजन, वेशभूषा, तौर तरीकों में, तो शायद कभी हम दूसरी सोच के पक्ष में नहीं होते, जो कि हमारा मूल कारण बना है। मेरा अब भी मानना है, त्यागो ही सर्वस्य नानि हन्ते। अगर आपको लगता है कि कोरोना का भय, नदियां खत्म, ये सो वो, हम सब लोग अगर सोचते हैं, तो हमारे शास्त्रों के बीच में कहा है ये बात कि अगर हम सब मिलके कुछ ऐसा त्यागना शुरू कर दें जो हमारी विलासिताएं हैं, जिन्हें हम आज आवश्यकता कहते हैं, तो हम पृथ्वी पर बोझ कम कर पाएंगे। क्योंकि हम अब इस योग्य तो रहे नहीं कि किसी भी संकल्प लेकर हम कहीं स्थिर रह पाएंगे। बस मन में एक ही सवाल पैदा करते हुए कि मेरे लिए ये बहुत आवश्यक नहीं है, मैं इसका उपयोग मुझे नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे अगर इस तरह का चीजें बिल्टअप होती चली जाएं, बनती चली जाएं, आगे आने वाली पीढ़ी पर ऐसी समझ आनी शुरू हो जाए, तो आवश्यकताएं तो जरूर होनी चाहिए। वो तो मूर्खता होगी अगर आप आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम विलासिताओं को बहुत सीमा से ज्यादा आवश्यकताएं बना देंगे, तो निश्चित रूप से पृथ्वी तो अपना व्यवहार बताएगी ही बताएगी। प्रकृति तो दंड देगी ही देगी। आज ये आया, कल कुछ और आएगा, परसों के लिए तैयार रहिए, कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। धन्यवाद अनिल जी। मैं हमारे बीच में माधवेंद्र जी हमारे बीच में हैं। आप माधवेंद्र जी भाई साहब, ये मेरा आखिरी सवाल उत्तर दे, उसके बाद मुझे निकलना है। नमस्कार भाई साहब, आपका म्यूट। हाँ जी, आवाज आ रही है। क्या अपेक्षा है मुझसे? हेलो। हाँ जी भाई साहब जी, क्या अपेक्षा है मुझसे? जी, मुझसे क्या अपेक्षा है? अच्छा, आपने सुना होगा, यदि आपको कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, आप अपना कुछ मार्गदर्शन दे दीजिए, कुछ कह दीजिए। अरे बाप रे, इतनी बड़ी हस्ती के सामने, आदरणीय जोशी जी के सामने बोलना, ये तो बच्चों जैसी हरकत हो जाएगी। हमारे सभी वरिष्ठ जन भी उपस्थित हैं, आदरणीय बागरा जी भी उपस्थित हैं, आदरणीय नंदकिशोर जी हैं, ऐसे अनेक, आदरणीय ज्योति जी, अनेक वरिष्ठ जन उपस्थित हैं। आज का यह आयोजन पर्यावरण दिवस और योग दिवस के मध्यकाल में रखा गया, या कहें योग दिवस की पूर्व संध्या पर हो गया। बहुत सुंदर अवसर था। आदरणीय जोशी जी ने बहुत सुंदर ढंग से प्रकृति माँ की व्याख्या भी की, और सच ही है, जितना कुछ आपने बताया, जानते बहुत लोग हैं, लेकिन भारत की समस्या यही है कि मानने के लिए, अपनाने के लिए लोग संकोच करते हैं। तमाम संसाधन जो आज दैनिक जीवन में हम उपयोग कर रहे हैं, वो प्रकृति का कितना शोषण कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं, किंतु फिर भी उनका उपयोग कर रहे हैं। इसके मध्य का कोई मार्ग
आप सब वरिष्ठ जनों को विचार करके समाज को बताना पड़ेगा कि कैसे इस समाज को स्वीकार करवाया जाए। कभी जो एयर कंडीशन शहरों की होड़ हुआ करता था, अब शहरों में होड़ नहीं बची, भर गया। अब तो गांवों में इसकी ललक जग उठी है। स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है कि हमारे घर में एयर कंडीशनर लगा है कि नहीं लगा है। दहेज में एक समय बेटी दामाद को रेडियो, साइकिल और घड़ी दी जाती थी, अब उसका स्थान बाइक, 4 व्हीलर और एयर कंडीशनर ने ले लिया। कहने का अर्थ हम बराबर बताते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, हम जान रहे हैं और फिर भी हम उसी रास्ते पर बढ़ते चले जा रहे हैं। कई बार इस अवस्था को देखकर निराशा भी होती है और मन में एक भाव आता है कि यदि ये सबके सब मरना ही चाहते हैं, नष्ट होना ही चाहते हैं, तो हो जाने दिया जाए, एक बार सारे संसार का कष्ट समाप्त होने दिया जाए, नई सृष्टि फिर से जन्मेगी। हाँ, ईश्वर हमारी जो भूमिका तय करेगा, हम भी उस भूमिका में आएंगे। क्योंकि सच ये है कि मानने को कोई तैयार नहीं है। ये इतना विद्वतापूर्ण आज का उद्बोधन, इसको यदि हमने केवल मनोरंजन की सामग्री मानकर, टाइम पास का आयोजन मानकर इसको अंगीकार किया, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा दोष होगा, अपराध होगा प्रकृति माँ के साथ। आदरणीय जोशी जी ने जो बताया है उसको समझने की आवश्यकता है और अंगीकार करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है आज इन सब वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में मेरा इतना बोलना उचित रहेगा, इससे अधिक अतिरेक हो जाएगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद भाई साहब। ये गैलेक्सी A51 आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, आपका म्यूट कर खोलिए, म्यूट है आपका। अजय सैनी जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं अंजू दयालानी आगरा से और पर्यावरण के लिए पिछले 8 सालों से कार्य कर रही हूँ। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ और साथ ही श्री अनिल जी को एक कविता समर्पित करना चाहती हूँ कि हम प्राचीन अर्वाचीन काल से प्राकृत धर्म की पूजा करते आए हैं। ऐसा क्या हुआ कि हम शनै शनै मूर्ति पूजा की ओर अग्रसर हुए और तदुपरांत हम व्यक्ति पूजा की ओर अग्रसर हो गए और हम प्राकृत धर्म को भूल गए। तो ऐसा हमें मार्ग सुझाया जाए कि हम पुनः प्राकृत धर्म की ओर लौटें और प्रकृति का सम्मान करें। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है, आज के कार्यक्रम को समर्पित है कि देखो प्रकृति कहीं खो न जाए, कि देखो प्रकृति कहीं खो न जाए, हवाओं की सरसराहट में, बादलों की गड़गड़ाहट में और बूंदों की टिपटिपाहट में संगीत है प्रकृति के कण कण में, कण कण में, नदियों की कलकल में, सागर की हलचल में, झरनों के बहते जल में संगीत है प्रकृति के कण कण में, कण कण में। पपीहे की पीहू पीहू में, पपीहे की पीहू पीहू में, कोयल की कुहू कुहू में, चिड़िया की चीहू चीहू में संगीत है प्रकृति के कण कण में, कण कण में। सिंह की दहाड़ में, हाथी की चिंगाड़ में, बर्फीले पहाड़ में संगीत है प्रकृति के कण कण में, कण कण में। अब इस प्रकृति को हमने किस प्रकार से छीना है वो भी सुन लीजिए कि कंक्रीट के जंगल में, कंक्रीट के जंगल में, जनसंख्या के दंगल में और इंटरनेट के डोंगल में देखो प्रकृति कहीं खो न जाए, खो न जाए। विज्ञान की दौड़ में, आधुनिकता की होड़ में और राजनीति के जोड़ में देखो प्रकृति कहीं खो न जाए, खो न जाए। अनुसंधानों की था हमें, जीवन बढ़ाने की चाह हमें और प्रतियोगिता की राह में देखो प्रकृति कहीं खो न जाए, खो न जाए। प्रदूषित होती भोर में, प्रदूषित होती भोर में, मोटर गाड़ियों के शोर में और आंधियों के जोर में देखो प्रकृति कहीं खो न जाए, खो न जाए। और अंत में
एसी की गैसों से, एसी की गैसों से, पेट्रोल पर खर्च होते पैसों से, और हम बिगड़े जैसों से। देखो प्रकृति कहीं हो न जाए। आज के कार्यक्रम को समर्पित मेरी ये कविता, और चाहती हूँ कि मेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया। धन्यवाद। आपकी कविता बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी लगी मुझको, और इसमें आपकी वेदना भी छुपी है प्रकृति के प्रति। देखिए ऐसा है, मैं आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर मैं दूसरी तरह से घुमा के दे सकता हूँ। जी। चाइना के एक बहुत बड़े रिच व्यक्ति ने, जैक ने कहा कि भाई अगर आप किसी बंदर के सामने एक तरफ केले रख दो और एक तरफ डॉलर रख दो, तो बंदर क्या उठाएगा? बंदर केले उठाएगा, बंदर डॉलर नहीं उठाएगा। और हमारे पूर्वज बंदर ही थे, तो वो समझ जो बंदर में है कि वो डॉलर नहीं उठाएगा, केले उठाएगा, क्योंकि वो जानता है कि इस पैसे से बहुत उसके विश्वास उठ चुके थे, इसलिए उसे लगता है मैं तात्काल लाभ के रूप में केले से ही अपना पेट भरूं, वही मेरा भोजन है। यही समझ आज हमारी सोच और समझ बंदरों से भी बदतर हो चुकी, क्योंकि हम केले नहीं उठाना चाहते, हम पैसे उठाना चाहते हैं। और मैंने कहा पैसा ही प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसलिए उत्तर हम सब में कहीं ना कहीं है। आश्चर्य की बात यह है, जो अभी कहा था मेरे मित्र ने आपसे, मुझसे पहले, उन्होंने कहा था सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं। हम में से कोई ये इतनी जटिल सवाल ही नहीं है कि प्रकृति का विनाश क्यों हो रहा है। सब जानते हैं, मानते नहीं। मतलब हम बंदर से भी बदतर हैं। हम केले में और पैसे में, हम पैसे को महत्व देंगे, केले को नहीं देंगे। और यही हालात आज हमारे हो चुके हैं। हमने केले छोड़ दिए, पैसों के पीछे भाग रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद दूंगा, मुझे निकलना है, मेरे कुछ और लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपके उत्तराखंड से एक विजय जी थे, वो आपसे प्रश्न करना चाह रहे थे, हम बाद में आप तक पहुंचा देते हैं, पर आपको जाना है अभी। जी जी, अच्छा, धन्यवाद। अरविंद जी भाई साहब, मैं अब हमारे राजस्थान संभाग के संभाग अध्यक्ष अरविंद जी से कहूंगी कि वे आकर सभी का आभार। माननीय जोशी जी तो थोड़ा जल्दी थी, चले गए हैं, पर आज के हमारे मुख्य वक्ता पद्मश्री पद्म और हमारे विशेष अनुरोध पर दीदी ने विशेष वो किया था। आज एज ए मॉडरेटर एक विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे भूजल विज्ञानी सुधींद्र जी, माननीय बजरंग जी बागड़ा साहब, माधवेंद्र जी, ज्योति महेश्वरी जी, कोठारी साहब, मिसेस कोठारी, शोभा दीदी और गुप्ता जी, एकल के इतर भी इस व्याख्यान को सुनने के लिए जुड़े हुए सभी बंधुओं, आभार व्यक्त करना वैसे तो बड़ा एक छोटा शब्द है, क्योंकि आभार या धन्यवाद एक ऐसी औपचारिकता है जो जिस तरह का कार्यक्रम चल रहा था उसमें एक औपचारिकता से भी कोई छोटा शब्द हो पाता शायद तो उस तरह की महज एक रस्म निभाने जैसी बात रह जाएगी। माननीय अनिल जी को सुनते समय अलग अलग रूप सामने आ रहे थे और आप सभी मेरे उस बात से सहमत होंगे और उस बात को उन तक शायद वो शब्द पहुंच जाएं। एक एकेडमिशियन, एक एक्टिविस्ट, एक नेचुरलिस्ट, एक स्पिरिचुअलिस्ट, संत, और ओवरऑल उससे ऐसा लग रहा था कि शायद सुंदरलाल बहुगुणा जी के किसी दूसरे रूप सुने और उनके जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट और बीइंग एक्टिविस्ट उन्होंने पर्यावरण बचाव के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए जो काम किए हैं,
उन्हें हम हमारे कार्यकर्ताओं तक पहुंचा पाए और उनके किसी मॉडल को हम रिप्लिकेट कर पाए अपने में, तो हमारा शायद इस तरह के व्याख्यान का पर्यावरण की दृष्टि से अपने एकल संगठन में जो हमारा योगदान प्रकृति के लिए हो सकता है उसमें हम होगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे एकल ग्राम संगठन के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बजरंग जी बागड़ा का, कि आपने शुरू से लेकर अंत तक पूरे उसमें हमारे साथ रहे, और न सिर्फ रहे बल्कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं, आपकी उपस्थिति सभी सेवाव्रती कार्यकर्ताओं में और हम समिति वालों में भी एक नए जोश का संचार करती है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय माधवेंद्र जी हमारे साथ थे। माधवेंद्र जी का जो वक्तव्य था कि ज्यादा बोलूंगा तो अतिरेक हो जाएगा। भाई साहब, आपका बोलना कभी भी अतिरेक नहीं होता, बल्कि हम देख रहे होते हैं कि माधवेंद्र जी बोलना शुरू करें और हम कहां से क्या चुरा लें। तो आपका बहुत आभार। हमारे राजस्थान FTS के अध्यक्ष श्री ज्योति जी माहेश्वरी साहब, आपसे एक ही समय मेरा मिलना हो पाया आमने सामने तो जब आप अजमेर संभाग कार्यालय में एक बैठक में पधारे थे, लेकिन वो एक मुलाकात आप मेरी चिरस्मृति पर इस तरह से छाई हुई है कि बार बार मन करता है। और अब जब भी एकल संभाग कार्यालय हमारा जयपुर स्थानांतरित हो जाएगा तो ऐसा मेरा मानना है कि आपसे बार बार मुलाकात हो पाएगी। आपने जिस तरह से स्वागत भाषण में इन सभी का वो किया, इसने हमें एक और जो इवन कार्यक्रम से पहले आपकी जो जिस तरह से सहयोग मिला, मुझे लगता है कि एक ऐसे व्याख्यानों की परंपरा हमारे कार्यकर्ताओं और समिति सदस्यों हम चला पाएंगे जिनका हमें होता है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार व्यक्त करता हूँ। इवन इससे पहले हमने एक बैठक भी की थी कि किस तरह से कार्यक्रम को करना है। आपने उस समय से लेकर लगातार हमारा सहयोग जो दिया। आभार एक बहुत छोटा शब्द होगा खेमानंद जी के लिए, फ्लायर बनाने से लेकर आज के इस पूरे कार्यक्रम को उसका लिंक जनरेट करना, इस पूरे कार्यक्रम को आज संचालित करना। आगे भाई साहब एक मुझे मिल गया है नाम आपका और नंबर भी दीदी से मिल गया है, तो अब आपको बार बार ऐसे कामों के लिए मैं परेशान करता रहूंगा। आभार इस शब्द के साथ और एक इन शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि बार बार आपकी सेवाओं के कोई दिन शायद कुछ पूरे जिस दिन से ये कार्यक्रम हमने सुधींद्र जी का व्याख्यान हुआ था उससे लेकर आज तक के शायद ही कोई दिन गया होगा कि दीदी के 4 या 5 कॉल नहीं आए, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, आप ये कीजिए। तो दीदी आपके मार्गदर्शन से एकल राजस्थान में हम और ज्यादा आगे काम कर पाए, और मुझे लगता है कि आप तो पूरा दिन देते ही हो, पर जो नेपथ्य में गुप्ता जी का साथ साथ चलता रहता है वो निश्चित रूप से इतना अतुलनीय है कि हर जगह उनकी उपस्थिति हमें फील होती है। तो आप दोनों युगल स्वरूप में आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रताप जी और उनकी टीम, हम केवल बातें बनाते हैं, जो निर्देश के ऊपर से आते हैं वो आप तक पहुंचा देते हैं। डाकिए जैसा काम समिति का रहता है। किसी भी संगठन को मूर्त रूप देना हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का काम है। और मूलतः मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि माननीय श्याम जी गुप्ता ने जो स्वप्न देखा था उस स्वप्न को पूरा करने का 90% काम हमारे कार्यकर्ता करते हैं, हम सिर्फ 10% में बैठे हुए। करता हूं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और इस आशा के साथ कि कल फिर से आप सभी आमंत्रित हैं। कल विश्व योग दिवस के दिन पर एकल राजस्थान एक व्याख्यान आयोजित करने जा रहा है। योग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर लारा शर्मा, उनका दैनिक जीवन में योग की उपादेयता, इस विषय पर इसी समय कल भी एक व्याख्यान रहेगा। तो मेरा आप सभी से उसी सहयोग की अपेक्षा के साथ, और उन सबको भी आभार और बहुत बहुत धन्यवाद जिनके नाम मुझसे त्रुटिवश या प्रमादवश कहीं छूट गए हों। आप सभी का हृदय के अंतःस्थल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आप अगर अपना वीडियो ऑन कर लें तो आपने आभार प्रदर्शन किया, उसके लिए आभार तो मैं नहीं दे सकता। औपचारिकता से भी छोटा कोई शब्द हो सकता है और वो मैंने पहली बार सुना। मैं मानवेंद्र जी सभी को ये सलाह देना चाहता हूँ कि जैसे आप ये पर्यावरण पे बातचीत करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं,
वैसे ही अपने कार्यकर्ताओं के लिए वक्तृत्व कला पे एक कार्यक्रम आयोजित करो। अरविंद जी उसके संयोजक भी हों और मार्गदर्शक भी हों और वक्ता भी हों। अरविंद जी की स्पीच या जो उनका वक्तव्य होता है वो अभिभूत कर देने वाला होता है। अरविंद जी आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं बोले बिना रुक नहीं पाया। नहीं, ऐसा मतलब कुछ मैं नहीं है भाई चाहता था साहब। कि मूलतः शिक्षक हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो लेकिन दिया आपका शब्द संगठन ने चयन दिया। और तुरंत उसका उन शब्दों का अनुसरण, उनका अनुपालन करना, ये अद्भुत है। और ये एक तरह से कहूँ प्रभु की कृपा है कि आप इतना अच्छा बोलते हैं। ये इस कला को आप आगे बढ़ाइए और जो हमारे बच्चे हैं एकल अभियान से जुड़े हुए, उनके लिए मेरे ख्याल से वीडियो सेमिनार्स या वीडियो टॉक, आपके रिकॉर्डेड टॉक्स आपको देना चाहिए। ये मेरा सलाह है, मेरा सुझाव। आपके उस पर थैंक यू दीदी वेरी सामने मच। बैठी हैं, जब भी आज्ञा करेंगे कभी प्रयास करेंगे कि इस चीज को आगे बढ़ाया जा सके। नमस्कार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी को भी और आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आगे बढ़े। आप म्यूट हैं, म्यूट अनम्यूट। हेलो, हाँ, कल्याण मंत्र से प्रताप जी। हाँ दीदी, अब कल्याण मंत्र करेंगे। बैठक को, आज के कार्यक्रम को यहीं पूर्ण करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।